अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। मेरी जिंदगी में एक अजीब प्रॉब्लम है और वो है ये कि मेरी जिंदगी में टू मेनी मर्द या टू मेनी मेन है। मैं अपने शो की बात कर रही हूँ, बोल बेबी बोल, जहां पर पिछले कुछ एपिसोड से देयर हैव बीन सो मेनी मेन। तो मैंने भगवान जी से प्रार्थना की और मैंने कहा कि प्लीज मुझे कुछ औरतें भेज दो मेरे शो पर। लेकिन भगवान जी भी, आप जानते, बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, बिकॉज देन ही सेंट मी द खालाज, ही सेंट मी द दीदीज। तो दीदियों को सलाम, मसाबा, नीना जी, वेलकम टू बोल बेबी बोल, मेरे यानी रोहिणी के साथ। Hello, Thank thank you you. so Thank much. you. Hi. ऑलराइट, अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है, मसाबा, तुम्हारी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है, ऐसे एक टीवी शो होना चाहिए। मुझे ओरिजिन स्टोरी बताओ, हाउ डिड दिस स्टार्ट, ये कैसे शुरू हुआ? तो जो हमारे शो की प्रोड्यूसर हैं अश्विनी यार्डी, शी रोट टू मी अबाउट 2-3 years बैक एंड शी सेड कि एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है और मुझे तुम्हारा इंस्टाग्राम बहुत पसंद है क्योंकि यू नो यू आर लाफिंग एट योरसेल्फ, यू आर फनी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So I said, what is it? So she said, you play yourself and your mother plays yourself, and everything else around you is fiction. तो मुझे लगा कि रियलिटी शो की बात करें पहले, बट फिर मैंने थोड़ा उनसे ज्यादा पूछा तो शी सेड दैट नहीं, ये एक्चुअली आपकी लाइफ पे बेस्ड है, आपकी मॉम की लाइफ पे बेस्ड है और आप दोनों अपने कैरेक्टर्स निभाएंगी, लेकिन थोड़ा फिक्शन होगा, थोड़ा रियलिटी होगा. मुझे तो कभी लगा ही नहीं कि मेरी लाइफ इतनी इंटरेस्टिंग है कि उस पर सीरीज बने, बट क्लियरली अश्विनी थॉट अदरवाइज. And yeah, next thing you know, we were scripting and we started to write the screenplay. And mom और मैं बैठ के मतलब उनको बताते थे कि ये लाइफ में हुआ है, ये नहीं हुआ है, और ये जो 2-3 कैरेक्टर्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, दे मेक फॉर ग्रेट कैरेक्टर्स ऑन स्क्रीन. तो ऐसे ही हुआ शो. आई मीन ओवरनाइट मुझे एक मैसेज मिला और उसके बाद हम सीधा शूटिंग में चले गए. तो इट वाज लिटरली, इट स्टिल फील्स लाइक अ ड्रीम, टू बी ऑनेस्ट. फैंटास्टिक। नीना जी, वेलकम बैक फ्रॉम मुक्तेश्वर। लेकिन सच कहूँ तो आपके मुक्तेश्वर की वीडियोस में भी काफी मिस कर रही हूँ, क्योंकि वहां पर जो आप अरे अपना ही शो चला रही थी, बड़ा मजा आ रहा था इंस्टाग्राम पर देख के। हाँ, तो आपकी नजर लग गई ना, मैं वापस आ गई जमीन पे आसमान से. सबकी नजर लग गई, मुझे वापस बॉम्बे में भेज दिया. नीना जी, ये तो अलग ही बात है कि आप तो एक सीजन एक्टर हैं, एंड वील टॉक अबाउट योर ओन सॉर्ट ऑफ पर्सनल वांट्स या नीड्स और द डिजायर्स ऑफ एन एक्टर एट दिस प्लेस वेयर यू आर। लेकिन आई वाज अ लिटिल क्यूरियस। मैंने कहा यार, मसाबा तो एक्टर है नहीं, बिकॉज अल्टीमेटली शो में क्या होता है, एक्टिंग तो करनी पड़ेगी। तो फिर मैंने ऑफ कोर्स शो देखा, मैंने पहले 2 एपिसोड्स देखे, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट फियर गोइंग इन। आई सेड आई होप दैट शी सेल्स थ्रू दिस बिट। मसावा, लेट मी ब्रिंग इट टू यू एंड आई एम गोना टेल यू व्हाट सोनम नायर टोल्ड मी आफ्टर दैट। लेकिन मुझे पहले बताओ, डिड यू एवर हैव दिस फियर कि यार एक्टिंग हो पाएगी कि नहीं? Yeah, I did actually, but I'll tell you, I'm very critical of myself. हाँ जी। एंड जब भी मैं छोटा कोई भी एड देखती हूँ जो मैंने किया होगा या ब्रांड के लिए कोई इंटरव्यू भी दिया होगा, मेरे को इंस्टेंटली पता चल जाता है कि मैंने ये फेक किया है कि आई हैव एक्चुअली डन इट जेन्युइनली. And I think I don't know anything about acting and I don't know anything about cinema, but I think when I see a film or a series or anything, I know when somebody has done a decent job. I wouldn't say, that I know अच्छा इसने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बुरा काम किया, but decent तो पता चल जाता है. But I was very careful that I didn't want to go into the series being called a bad actor. So I Exactly. was, yeah, because that would be really, that would be the worst, because it's so easy to get an opportunity and then not be serious about it and say, चलो मेरे life पे series तो बनी रही है, मैं कुछ भी कर दूंगी, निकल जाएगा, you know. Yeah. But that was not my approach. I just knew I had to be relaxed because, and the two things was be relaxed and listen to what the other person is saying. तो मैंने वही किया, and I hope people like what I've done, I guess. But I was concerned and I knew that anything else is fine, but I shouldn't look like somebody who can't bloody relax in front of the camera. That's it. मैंने सोनम से Yeah. यही पूछा। मैंने कहा यार सोनम,
I didn't know Masaba was an actor. और सोनम ने कहा, Ro, she's not an actor, but she's an intelligent person. And I think that has so much credit to that line, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग Thank समझते you. हैं कि कोई भी एक्टिंग कर सकता है, but the truth is that the finest actors are actually very very intelligent people. वो human beings को, human behavior को समझते हैं और वो बिल्कुल ऐसे ही react करते हैं अपने आसपास जैसे कि human beings react करने चाहिए. Which brings me to a Right. very interesting sort of segment जहाँ पर I'm going to throw a few of these lines at you. और आपने disclaimer में पहले ही कहा है कि थोड़ी सी फिक्शन है, थोड़ी सी रियलिटी है. तो मुझे बताइए इसमें कौन सा फिक्शन है, कौन सी रियलिटी है. जैसे कि ये वाला लाइन which I love. It must be so cool to have a mom like her. ये लोग मुझे बार बार कहते हैं. Reality. मसाबा, Absolute तुम किसी reality. की सुनती ही नहीं हो. रियलिटी अरे मैंने फिर से देखा कि ये जो रोल है ये किसी और को चला गया. तुम्हें पता है ना मैं न्यूज़पेपर नहीं मंगाती. Reality. नहीं, हाँ, नॉट रियलिटी मसाबा. आई गेट न्यूज़पेपर्स. हाँ, न्यूज़पेपर्स आते हैं, but she also says कि अरे ये तो वो रोल किसी और को चला हाफ गया. हाफ रियलिटी, हाफ फिक्शन. Half fiction. Fantastic. Yeah. Hi darling, I absolutely loved your new collection. Oh God, reality on steroids. Hey babe, In this exact babe, same tone. I know right. And my favorite has to be, I'm your friend first, then I'm a star. No, fiction. अच्छा ठीक ये तो है, because fiction ये है. मुझे Actually, I पूरा जो absolutely कियारा का sequence है is very very highly dramatized. हाँ. So I don't know any star who calls himself a star, which is a good thing. So Thank God for that. Thank God for thank that. God for You know, that. let's Yeah. You know, of course, अब जब लोग शो देखेंगे, I love it that the first episode itself talks about something that we've been talking about the last couple of months और कुछ ज्यादा ही, and वो है blind items. Personally, नीना जी, ऐसे कभी हुआ था? I want to know if this is reality or fiction कि एक blind item आई है मसाबा के बारे में और ये आपका reaction इस हद तक तो नहीं लेकिन होता था. आई थिंक ज्यादा नहीं कभी आई है मसाबा. ब्लाइंड आइटम तुम्हारे बारे में एक ही बार आई मेरे है बारे शायद. में I एक think क्या एक या दो बार. एक बार तो एक या आई दो which I बार आई clearly है. remember, but हाँ, देखो, मैं कह रही थी किसी को अभी कि जब ब्लाइंड आइटम दूसरों के बारे में आती तो बड़ा मजा आता है. हम पूछते हैं अरे कौन है वह, कौन हो सकता है. जब अपने बारे में आता है समझ तो आ जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता. लेकिन मुझे लगता है कि मैं तो उस स्टेज से आगे जा चुकी हूँ जहाँ इससे बहुत कोई डिस्टर्ब होने की आवश्यकता है. और जो रियलिटी है हमारे जीवन की वो है, उसे हम कैसे जीते हैं हम, हाँ, ये बहुत ही पर्सनल वो बात है. और मैं इतनी डिस्टर्ब नहीं होती अब. That's fantastic. Masaba? I have to add, Rohini, that like the last one that was written about me, I cannot tell you it was 100% false. मेरे को लगता था कि blind item जब आते हैं तो there can't be any smoke without fire, right? That's our understanding कि अच्छा कुछ तो हुआ होगा, इन्होंने लिखा है. I was shocked to read what was written about me, and it was actually very, very derogatory. And I thought that, my God, people have to deal with this every day. वैसे तो मैं डिजाइनर हूँ, डिजाइनर के बारे में ज्यादा किसी को इंटरेस्ट नहीं है. People are only interested in Bollywood and cricket. तो उनके बारे में ज्यादा लिखा जाता है. But कितना उसमें fiction है is just baffling to me, because it was just the most shocking detail, and only because I never said anything about that situation. So they just decided that we'll make something up, at least it makes for nice reading. But I have to tell you this, that you have to make peace with the fact that if you're a public figure at any level, even if you're mildly Yeah. famous or whatever, तो लोग तो लिखेंगे ही. I think उनका काम है लिखना, आपका काम है how you react to it. So you just have to take it with a pinch of salt. वो गाना है ना नीना जी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है लोगों का कहना. काम है कहना. हाँ, छोड़ो बेकार की बातों को. हाँ, सही बात है, You know, सही बात है. I also want to know कि जब कोई अपने लाइफ के, I think it's a big race when you take your life and say ठीक है मैं इसको एक शो बनाऊंगी. It's exciting and all, लेकिन फिर भी एक fear होता है ना कि क्या हम caricatures बन जाएंगे, you know. So for example, you also have to draw lines where you say this is cool,
ताकि मैं बाहर डालूं, एंड देयर आर सम थिंग्स दैट आई वांट टू कीप वेरी प्राइवेट. दैट नेगोशिएशन मेरे हिसाब से बहुत इंटरेस्टिंग होता है, खास करके पब्लिक फिगर्स के लिए. सो इट्स लाइक इंस्टाग्राम, राइट? नीना जी, आपके हिसाब से डिड यू एट एनी पॉइंट से नहीं, दिस इज टू प्राइवेट, मुझे नहीं डालना ये शो में? कई बार मैं एक पोस्ट डालने से पहले शायद एक हफ्ता सोचती हूँ डालूं कि नहीं डालूं. कई बार मुझे लगता है इसका गलत अर्थ ना निकाल लिया जाए, तो और या किसी को चोट ना पहुंचाए. सो इसलिए मैं आपने नोटिस किया होगा जनरली बड़ी फन की या काजल बनाने की या खाना बनाने की या विमेन फार्टिंग की या इस तरह की बातें करती हूँ जिससे किसी को हर्ट नहीं हो, और मैं गुस्से में अपनी बहुत प्राइवेट बात ना कह डालूं. कई बार जी. ऐसा होता है पोस्ट में, ट्विटर में, कि आपके साथ कुछ हुआ और बड़ा गुस्सा आया और आपने रात में डाल दो बहुत गुस्सा हूं मैं. सो आई ट्राई टू टेक केयर ऑफ दैट. आई एम वेरी केयरफुल नाउ. व्हेन आई सी योर रिलेशनशिप, आप दोनों की जो रिलेशनशिप है, तो अक्सर मैं अपनी मॉम और मेरे बारे में सोचती हूँ, बिकॉज मुझे लगा था until I met the both of you in different capacities, कि सिर्फ मेरी रिलेशनशिप मेरी मॉम के साथ इतनी बिगड़ी हुई है, बिकॉज वी आर टेरेबल with our own. अरे थैंक गॉड, अच्छा ठीक है, तो आप दोनों के रिश्ते में भी ऐसे होता है, एंड आई थिंक कि ये जो women telling these stories, मेरी एक फ्रेंड है सुचारिता, आई एम श्योर यू नो, शी इज अ critic on film companion. She's got this line which is women telling women stories, and I think that's the reason why अब तक शायद हमको पता भी नहीं था that we are all going through this together, because हमारी कहानियां अब तक मर्द कह रहे थे और शायद उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे थे. And I think that's purely a great win for Masaba Masaba, because it's a bunch of women coming along and saying, we want to take charge of our narrative, we want to tell these stories, and then hence be unapologetic. I just wanted to give this to you as my No, compliment to very you. nice, And very true, so true. Yeah, so true. Yeah. but between your relationship, मुझे एक चीज काफी इंटरेस्टिंग लगती है, और वो है ये that Masaba, you call Nina जी, and क्या वो सिर्फ शो के था, या फिर इंस्टाग्राम के लिए है, क्या वो सच है, या फिर is that really what you call her? No, so the thing is that this actually happened because of my office. So all the girls and boys in my office keep saying Nina ji की साड़ी, Nina ji वाला दुपट्टा, Nina ji वाला ये whatever. तो पूरा दिन मैं वही सुनती रहती हूँ, तो I started calling her Nina ji also. So like sometimes when I talk to them and I say mom, I said where's that piece of mom's? They just look at me blankly, and then I say Nina ji's piece, and they're like yeah we get it, we know where it. So it's become a thing. So I think office से चालू हुआ क्योंकि सब उनको नीना जी बुलाते हैं, Correct. and yeah, so No, that's how that's it came fantastic. to be. Okay, going in, once the show launches, मेरे हिसाब से of course people are gonna love it, people are gonna binge it, but do you think that there's a fear कि किसी का फोन आएगा ये बोलते हुए कि हाय मसाबा, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए था ना, why did you put me in your show? Because लोग, you're saying that it's not going to be them, but do you have this fear कि लोगों को बुरा शायद लगेगा? I don't fear it, but I'm expecting it. मतलब मेरे को तो वैसे भी फोन आते हैं कि what is this, something like, typical how girls call or something. Listen, is this about this one? And there are those 3-4 elements in my life, acquaintances who are like gossip mongers. So they say, tell me about this person, that. I am expecting it fully. I'm not fearing it because I really, really believe कि ना ही मैंने और मॉम ने, but सोनम ने, अश्विनी ने, सब ने एक पॉजिटिव शो बनाया है, एंड इट्स नॉट समथिंग टू डिमीन और हर्ट, और एंड इट्स बीन हैंडल्ड वेरी वेरी सेंसिटिवली, व्हिच इज व्हाई वी सेड कि अगर कोई एक्टर को हम बुलाएं या कोई डायरेक्टर को बुलाएं तो वी शुड टेल देम टू प्ले देमसेल्व्स, ताकि ऐसा ना लगे कि ओ इज दिस पर्सन दैट एक्टर, दिस पर्सन दैट डायरेक्टर, एवरीबडी इज देमसेल्व्स ऑन द शो इंक्लूडिंग अस. सो कॉल तो आएंगे ही वियर्ड टाइप के, तो वो तो वैसे भी रोज आते हैं, कल भी आया था कुछ रबिश, तो आता रहता है, मैं क्या करूं, अभी हैव टू डील विद इट. ये तो एक टाइप ऑफ फोन कॉल है, लेकिन दूसरा टाइप ऑफ फोन कॉल ये भी हो सकता है कि लिसन, आई हर्ड यू मेकिंग अ शो, आई होप आई इन इट. I have to say कि when I reached out to a few like designer people to do a cameo, they were not interested.
because they हाँ thought जी, that they are going to you know how it is ना, fraternity सब जगह है, डिजाइन की fraternity नहीं है, वो ही है बस. तो वो उनको कोई इंटरेस्ट था, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था to do a cameo. They were like, listen, but what am I playing, who am I, where are we shooting? They were asking about a vanity van. I was like, I said, I don't want you guys in this series. So, you know, so yeah, so it was like that. So I think, I don't think वो वाला कॉल आएगा. Maybe अगर series hit हो जाए तो maybe they'll say कि चलो season 2 में कहीं डाल देना. But वो भी ईगो तो है लोगों का, शायद ना बोलें, पता नहीं. I don't know. हाय मैं तो सिर्फ इतना Who कहूंगी, knows? अमेरिका में कार्डाशियंस थे और इंडिया में वी हैव आवर गुप्ताज. Absolutely right. you know uh, I just want to say, नीना जी, आपके साथ तो मैंने इंटरव्यूज किए हैं and we've always had a great time, and just to know you, through your work and through your interviews has been a pleasure. But through this show, I think Instagram के आगे की मसाबा से मिलने का मौका हमें मिल रहा है, and whatever little I've seen of the show, I absolutely love it, and I wish that we were friends. So thank you so much, both of you, and I do hope that the show really does what it intends to do. All the best. थैंक यू सो मच, इट Thank वाज you so much. ग्रेट. हाय, मैं हूँ मसाबा गुप्ता. हाय, मैं हूँ नीना गुप्ता और मैं हूँ बोल बेबी बोल पर रोहिणी के साथ.